सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी। विद्या मार्ग, वचन संबंध विद्या मार्ग। हाँ, प्रकरण संबंध करते हैं। प्रकरण संबंध युग धर्म साधना से ही, युग धर्म साधना से ही देवताओं की फल प्राप्ति होती है क्या? ना, विद्या मार्ग अंतर्याग साधना से भी फल प्राप्ति होती है। ना, विद्या मार्ग अंतर्याग साधना से भी फल प्राप्ति होती है, इसलिए युग धर्म प्रकरण के आगे विद्या मार्ग प्रकरण रखा गया। विद्या मार्ग, हाँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। युग धर्म साधना से ही देवता, युग धर्म यानी बहिर्याग साधना से ही देवताओं की फल प्राप्ति होती है क्या? ना, विद्या मार्ग अर्थात अंतर्याग साधना से भी फल प्राप्ति होती है, इसलिए युग धर्म प्रकरण के आगे विद्या मार्ग प्रकरण रखा गया। हमने पूर्वी में देखा कि सन्निधान में दास्य मोचक है और असन्निधान में नाम स्मरण से मुक्ति होती है। तो अब ये जो सारा क्रम शुरू हो गया है, ये पूरी ब्रह्म विद्या शास्त्र जो है उसकी शुरुआत हुई है। उसमें पहला चैप्टर है अन्यव्यावृत्ति, दूसरा है, पहला चैप्टर है देवताओं के बारे में, सभी देवताओं की संख्या, देवता कौन है, परमेश्वर कौन है। फिर आ गया कि उस देवताओं को प्राप्त फल प्राप्ति के लिए रास्ते क्या क्या हैं, साधना कौन कौन सी है। तो दो हैं, युग धर्म और विद्या मार्ग। युग धर्म को बहिर्याग कहते हैं, विद्या मार्ग को अंतर्याग कहते हैं। तो ये तीनों चैप्टर को रिलेटेड हैं देवताओं से, देवता और उनकी प्राप्ति के बारे में बताती है तीनों प्रकरण। आगे विद्या मार्ग लिखे। वचन संबंध परमेश्वरे परमेश्वरु जानिए, परमेश्वरे परमेश्वरु पाविजे कहा। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ये सूत्र वचन, पिछले प्रकरण का आखिरी। ऐसा कहा तर, तो परमेश्वर को जानने का व प्राप्त करने का साधन कौन सा है? युग धर्म में बताया गया परमेश्वर जानिए, परमेश्वर पाविजे। तो युग धर्म में कोई भी ऐसा अभी वहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चारों युगों में ही आप परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं। वो पिछले चैप्टर के आखिर में हमने आपको बता दिया हुआ। परमेश्वर का कोई फिक्स नहीं है कि इस युग में जिस देवता का, जैसे हर देवता का फिक्स है अलग अलग, तो परमेश्वर का फिक्स है, एक ही है। सन्निधान में सेवा दास्य और असन्निधान में नाम स्मरण, ये फिक्स है उसका, लेकिन वह चारों युगों में चलता है। परमेश्वर जानिए मनितले तर परमेश्वर जानने, तो परमेश्वर को जानने व प्राप्त करने का साधन तो कौन सा है? वचन एक ही विद्या अर्थ, और परमेश्वर को जानने का व प्राप्त करने का साधन। आपने क्या बोला? परमेश्वर संधान में दास्य, असन्निधान में नाम स्मरण, साधनों का सेवा दास्य। नाम स्मरण और साधनों का है सेवा दास्य। अर्थ, और परमेश्वर को जानने व प्राप्त करने का साधन वह है एक ही, अर्थात असाधारण ऐसी विद्या है। परमेश्वर को जानने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जानने और प्राप्त करने का, वो है ब्रह्म विद्या, दूसरा कोई भी नहीं है।
तो एक ही विद्या अर्थ है एवं। और परमेश्वर को जानने व प्राप्त करने का साधन वह एक अर्थात असाधारण ऐसी विद्या है। ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रह्म विद्या। वचन संबंध ज्ञानी एक विद्ये द्वारे हो गया। जयानी एक विद्ये द्वारा परमेश्वराची प्राप्ती करून घेतली ते उद्धरले, परंतु ज्ञाना प्राप्ती झाली नाही आणि काही इष्ट क्रिया आचरली होती त्यांची काय गती। वचन संबंध है जिन्होंने एक विद्या के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति कर ली, जिन्होंने एक विद्या के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति कर ली, जिन्होंने एक विद्या के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति कर ली उनका उद्धार हो गया, परंतु जिनको प्राप्ति हुई नहीं, और कुछ इष्ट क्रिया का आचरण किया था, परंतु जिनको प्राप्ति हुई नहीं और कुछ इष्ट क्रिया का आचरण किया था, उनकी क्या गति। दोन्ही विद्या, आठी विद्या, 16 कोडी विद्या, 72 कोडी विद्या एवं अशा कन्वेच्या जीवाना देवतांच्या निरनिराळ्या विद्या होतात। और ऐसे क्या है कहाँ गए। और ऐसा अशा कन्वेच्या जीवाना देवतांच्या निरनिराळ्या विद्या होतात। और ऐसे कनव के जीवों को, और ऐसे जाइए अंदर भाई जी बुला रहे। हाँ। और ऐसे कनव के जीवों को और ऐसे अशा कन्व और ऐसे कनव के जीवों को, और ऐसे कनव के जीवों को देवताओं की निरनिराली विद्या होती हैं। और ऐसे कनव के जीवों को देवताओं की निरनिराली विद्या होती है, परमेश्वर देते हैं। दोनों विद्या अर्थात विश्व चैतन्य इन दो देवताओं की विद्याओं का एक गुट है। दोनों विद्या अर्थात विश्व चैतन्य या इन दो देवताओं की विद्याओं का एक गुट है, थोवा है यानी समूह है। आठी विद्या अर्थात अष्ट भैरवों की 8 ही विद्याओं का, अष्ट भैरवों की 8 ही विद्याओं का एक गुट है, समूह है। सवाय लक्ष समकोड़ी विद्या, धीरे धीरे चलो ठीक है। सवाय लक्ष नवकोड़ी विद्या अर्थात शीराबदी और सत्य कैलाश वैकुंठ, इन 4 ही स्थानों की देवताओं की विद्याओं का एक गुट है, समूह है।
हो गया 72 कोटि विद्या अर्थात स्वर्ग, अंतराल, अष्टोदेव योनि, कर्म भूमि। स्वर्ग, अंतराल, अष्टोदेव योनि, कर्म भूमि या 4 ही स्थानातील इन चारों ही स्थानों की, क्या ये 4 स्थान है, ठीक है। इन 4 ही स्थानों की 72 कोटि देवताओं की विद्याओं का एक गुट है, समूह है। हो गया ये वचन संबंध। अगला 6ठे वचन, परमेश्वरास प्राप्त करूं दे नारी जी एक अच्छा विद्या तीचे नाम कहते लगे। हाँ, परमेश्वर को प्राप्त करवा देने वाली, परमेश्वर को प्राप्त करवा देने वाली जो एक असाधारण विद्या है उसका नाम क्या है? क्या है? परमेश्वरास विद्या तीचे नाव काय, तिला एक विद्या असे का म्हणावे? परमेश्वर को प्राप्त करवा देने वाली जो एक असाधारण विद्या है उसका नाम क्या है? उसको एक विद्या ऐसे क्यों कहेंगे? उसको एक विद्या ऐसे क्यों कहेंगे? और परमेश्वर को प्राप्त करवा देने वाली ऐसी एक असाधारण विद्या को ब्रह्म विद्या ऐसे कहते हैं। और परमेश्वर को प्राप्त करवा देने वाली ऐसी एक असाधारण विद्या को ब्रह्म विद्या ऐसे कहते हैं। एक मेव अद्वितीय, एक मेव अद्वितीय, ब्रैकेट में और दूसरी कोई नहीं। एक मेव अद्वितीय ऐसी, अच्छा प्रश्न, ऐसी एक में अद्वितीय ऐसी परमेश्वर का ज्ञान व प्राप्ति करवा देने वाली, इसलिए उसे एक ही विद्या बनावे कहते हैं। इसलिए उसे एक ही विद्या कहते हैं। एक ही विद्या ते ब्रह्म विद्या, अर्थ एक ही विद्या ते ब्रह्म विद्या अर्थात व्यापक ऐसे परमेश्वराचे, व्यापक ऐसे परमेश्वराचे ज्ञान करणारी, व्यापक ऐसे परमेश्वर का ज्ञान करवाने वाली, इसलिए व्यापक ऐसे परमेश्वर का ज्ञान करवाने वाली, इसलिए और इत्र सभी विद्याओं को व्यापा हुआ है। दोबारा बोलते हैं, व्यापक ऐसे परमेश्वर का ज्ञान करवाने वाली, इसलिए और इत्र सभी विद्याओं को व्यापा हुआ है, इसलिए इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म का मतलब व्यापना, जिसने व्यापा हुआ है। आगे है वचन संबंध, दोन्ही विद्यांचा एक गट केला आहे, त्या दोन विद्यांना काय म्हणावे? आणि त्यांचा एक गट का केला है? दोन विद्याओं का एक गुट किया है,
कॉमा उन दो विद्याओं को क्या कहना है और उनका एक गट क्यों किया है, एक गुट क्यों किया है। दो विद्याओं का एक गुट किया है, उन दोनों विद्याओं को क्या कहना है और उनका एक गुट क्यों किया है। क्या है? द्विधा शांभव अर्थात द्विधा शांभव अर्थात दो विद्याओं के घट को शांभव ऐसे कहेंगे। दो विद्याओं के गुट को शांभव ऐसे कहेंगे। कारण माया यह परमेश्वर के नजदीक रहने वाली देवता है, इसलिए उसे शांभव कहेंगे। कारण माया यह परमेश्वर के नजदीक रहने वाली देवता है, इसलिए उसे शांभव कहेंगे। और विश्व यह उसके बाद की ब्रह्मांड व्यापक देवता है। माया ने सभी ब्रह्मांडों को व्यापा हुआ है और विश्व ने एक एक ब्रह्मांड को व्यापा हुआ है। और विश्व यह उसके बाद की ब्रह्मांड व्यापक देवता है, इसलिए उसे भी कुंभ को उपकुंभ न्याय से शांभव कहेंगे। कुंभ को उपकुंभ न्याय से शांभव कहेंगे। ये अर्थ हो गया। दो क्वेश्चन है हमारे कि इन विद्याओं को क्या कहेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा वचन संबंध में, इसका एक गुट क्यों किया है। पहले का अर्थ हो गया शांभव कहेंगे, और शांभव क्यों कहेंगे यह बता दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि उनका एक गुट क्यों किया गया है। 9 कारण है, 9 सिमिलैरिटीज हैं जिसकी वजह से इनका एक गुट किया गया है। ठीक है, 9 कारणों से एक समान है, इसलिए इनका एक गुट किया गया है। 9 कारण, ये आखिर में लिखा हुआ है, मैं उसको पहले लिखवा रहा हूँ। 9 कारणों से एक समान है, इसलिए इनका एक गुट किया गया है। पहला है लिखें, पहला दोनों विद्याओं के कारण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखना है। दोनों विद्याओं के कारण विद्यावंतों को एक समान प्रतीति होती है। दोनों विद्याओं को समान प्रतीति होती है। दोनों विद्याओं के कारण विद्यावंतों को समान प्रतीति होती है। दोनों विद्याओं के कारण विद्यावंतों को समान प्रतीति होती है। दूसरा, दोनों विद्याओं के कारण विद्यावंतों को हमेशा स्थिति रहती है, हमेशा स्थिति में रहेंगे वो। दोनों विद्याओं के कारण विद्यावंतों को हमेशा स्थिति रहती है। तीसरा, वैसे ही इन विद्यावंतों को इतर विद्यावंतों की अपेक्षा, उसी प्रकार से इन विद्यावंतों को इतर विद्यावंतों की अपेक्षा सुख अधिक होता है। सुख अधिक होता है। चार, दोनों के विद्यावंतों को
फल प्राप्ति होने पर दोनों के विद्यावंतों को फल प्राप्ति होने पर फल में दोनों का ही विकास 500 योजन होता है। दोनों का ही विकास 500 योजन होता है। स्वरूप विकास बढ़ जाता है, 500 योजन तक हो जाता है। नेक्स्ट 5वां, दोगी च विद्या, दोनों की विद्याओं के फल अडल और अचल है, यानी वहां से डाउनफॉल नहीं है, घबराहट नहीं है, डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोनों ही विद्याओं के फल अडल अचल हैं। नेक्स्ट 6ठा पॉइंट, दोनों ही फलियों को आड़ रीगने नहीं है। दोनों के फलियों को या दोनों ही फलियों को आड़ रीगने नहीं है, यानी बीच में से उन्हें फल से निकाल नहीं सकते, फल कंटिन्यू रहेगा। 7वां, सातवां, दोनों देवताओं च ब्रह्मांडस्था ब्रह्मांड व्यापक है। दोनों ही देवताओं की ब्रह्मांडस्था ब्रह्मांड व्यापक है। जड़ 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 माया, ये वो विश्व की मूर्ति, ऐसा बड़ा कुछ है इनमें डिटेल। दोनों देवताओं की ब्रह्मांडस्था ब्रह्मांड व्यापक है। दोनों ही देवताओं की ब्रह्मांडस्था ब्रह्मांड व्यापक है। 8वां, दोनों की पिंडस्था विद्यावंतों को अपाद मस्तक प्रकाशित होती हैं। दोनों की पिंडस्था विद्यावंतों को अपाद मस्तक प्रकाशित होती हैं। 9वां कारण, फल ही लेने साठी दोघांना फल में ले जाने के लिए दोनों को अतिवाहक नहीं है। फल में लेकर जाने के लिए दोनों को अतिवाहक नहीं है, बाकियों के लिए अतिवाहक है, साधन उसको ले जाने के लिए। इन 9 कारणों से समझा दो, अतिवाहक नहीं है। रुक जाके, इन 9 कारणों से समानता है, इसलिए इनका एक गुट किया गया है। दंडवत प्रणाम।